आवाज आ रही है? यस सर, आ रही आवाज। ये दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन भी दिखता है। स्क्रीन भी दिख रहा है, वेरी गुड। लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है मैंने चेन रूल पर आया था और चेन रूल के असाइनमेंट दिए होंगे। एम आई राइट? यस सर। यस सर। कुछ पूछना है उसमें से? यस सर। बोलिए, नंबर बोल दीजिए मुझे। 5th और 6th। सर क्वेश्चन 10 and 25। 5th 6th 10 25 और किसी को कुछ पूछना है? 9 से 32। कौन सा बेटा? 29 से 32। 29 and 32। 232 सारे में। बाप रे, सब पूछना है? 29 30 सर क्वेश्चन नंबर 31 13। 32 ये सब पूछना है? हाँ सर, नहीं आ रहा था। और कौन सा? एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन नंबर 13। 30 30 30 you are saying or 13 13 you are saying? बोलना बेटा, 30 30 पूछ रहा है या 13 13 पूछ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 यही है? यस सर। ठीक है। डिफरेंशिएट gx इज इक्वल टू दिस मच। सो d by dx ऑफ gx का मतलब हो गया यहाँ पर कि d by dx ऑफ 2 sin ऑफ 3x प्लस tan x। तो केवल sin x होता तो डिफरेंशिएट करना आसान था। सो 2 हम लोग क्या करेंगे, sin ऑफ 3x प्लस tan x को पहले तो 3x प्लस tan x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आफ्टरवर्ड्स 3x प्लस tan x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डिफरेंशियल cos, so 2 cos 3x प्लस tan x और 3x का 3 और tan x का sec स्क्वायर x होगा ऐसा? यस सर। इसका आंसर की भेजा था मैंने आप लोगों को क्या? नहीं सर। ठीक है। तो 3 प्लस sec स्क्वायर x into 2 whole multiplied with cos of 3x प्लस tan x, ये हमारा आंसर होगा। Am I clear? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। जल्दी कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़े? लिख लिया सबने? नहीं सर, 1 मिनट। यस सर, लिख लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट HU tan 4 plus tan U। तो d by du of tan of 4 plus tan U ऐसा है। तो चेन रूल से क्या करेंगे, tan of 4 plus tan U को पहले तो 4 plus tan U के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ 4 plus tan U को U के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan का डिफरेंशियल sec, so sec स्क्वायर 4 plus tan U, 4 का 0, tan U का 10। So finally our answer will be 10 sec square 4 plus 10U। आया समझ में? Yes, sir. So question number 6 is done. Next is 10th। कॉपी कर लीजिए इसको तब तक। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पूछना चाहिए था, 10th वाला। बताता हूँ। सर tan इनवर्स की वजह से। हाँ, किया है तुम लोगों ने इसको, किसी ने? नहीं सर, मैंने नहीं किया। नहीं हो पाया सर। ठीक है, ओके ओके, अभी करते हैं। सर 4th और 13th में भी डाउट है। बता देता हूँ और क्या। सर ऊपर वाला भी दिखा दो ना, 5th क्वेश्चन। नहीं लिखा है अभी तक, कर क्या रहा था? सर थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। फोर्थ और 13 भी ऐड करना है, लो कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, देखिए सर। अब मैं वो सब क्वेश्चंस डाउट है मेरा। 13, 16, 18, 19, 20, 24, 25, मतलब सेंस नाम का चीज पता नहीं है या नहीं। देखो तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट लिखे हुए हैं। नहीं सर, कुछ क्वेश्चंस नहीं है सर। सर क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, 19 नहीं है, 22 नहीं है, 24 नहीं है और 25 और 24 नहीं है सर। ये सब क्वेश्चन। तुम्हें बात भी नहीं समझ आती मैं क्या बोला? यू डिडंट अंडरस्टैंड एक्चुअली। नो प्रॉब्लम, एनीवे। Okay, I'll solve each and every question. Fine. And afterwards, I will send you solution as well, typed format. Don't worry. आगे बढ़ूं?
आगे बढ़े? Yes, Yes, sir. sir. यस सर एक मिनट सर. सर हो गया. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में tan इनवर्स आया है कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैं आगे बताऊं उससे पहले एक छोटा सा नोट बता देता हूं, वो देख लो तो शायद लाइफ आसान हो जाएगी। कोई भी इनवर्स फंक्शन रहे, एक नई चीज सीख लेते हैं इसी क्वेश्चन के बहाने। सपोज मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, और मुझे dy बाई dx चाहिए। ठीक है, तो सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और मुझे dy बाई dx चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan y, लिख सकते हैं, बोल बेटा। यस सर लिख सकते. तो dx बाई dy को हम sec स्क्वायर y लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बोलिए। यस सर. हाँ तो सर. dy बाई dx को 1 अपॉन sec स्क्वायर y लिख सकते हैं। sec स्क्वायर को 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बोल बेटा। Yes, sir. हाँ सर. और tan y इज नथिंग बट x, तो यहां से मुझे एक कॉमन सेंस मिल गया कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा मिल गया। तो ये तो मैंने tan का करके दिखाया, ऐसा कोई भी इनवर्स फंक्शन रहेगा आप ऐसे कर सकते हैं, समझे? ये बात समझ आई? यस सर. यस सर. हाँ सर. तो आप सारे इनवर्स फंक्शन का आज ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल निकालना भी सीख गए। आगे मैथ में पढ़ोगे तो इसी को लोग फॉर्मूला भी बोल देते हैं, बट कॉमन सेंस से क्या फॉर्मूला बोलूं मैं, आपको यही सीखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था ऐसा कुछ, तो du बाई dt, इसका मतलब हो गया d बाई dt ऑफ tan इनवर्स 3t minus 1. So I should write as tan inverse 3t minus 1 upon d 3t minus 1 into d 3t minus 1 अपॉन dt, ये लिख सकते हैं। Yes, sir. तो अभी जो tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखा
उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा Yes, sir. into 3. So finally my answer is 3/1 plus 3t माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर आया समझ में? Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। तो ये पुरानी वाली थ्योरी भी लिख लीजिए और 10th का सॉल्यूशन भी लिख लीजिए। वो जो नोट में मैंने लिखा है, टेन के बाद 13th। लिख लिए? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पहले जो लिखा हुआ है कर देता हूं, जो नहीं लिखा हुआ है आप लोग बोल रहे हो मैं चैट बॉक्स से देख के वो भी कर दूंगा, घबराओ मत, क्योंकि सारे तो मुझे ही करने हैं। मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ, खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। dh/dz मतलब d/dz of sin of z raised to 6 plus d/dz of sin z raised to 6, यही मतलब हुआ? Yes, sir. तो फर्स्ट टर्म को मैं लिखूंगा साइन ऑफ z रेज टू 6 का डिफरेंशिएशन z रेज टू 6 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय z रेज टू 6 का डिफरेंशिएशन z के टर्म रेस्पेक्ट में। फर्स्ट टर्म हो गया। जिसने पूछा था बेटा समझ आ रहा है? हाँ सर। साइन z टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन पहले साइन z के रेस्पेक्ट में, फिर साइन z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में। सेकंड टर्म समझ आया? तो फर्स्ट टर्म मेरा हो गया 6 z रेज टू 5 इंटू कॉस ऑफ z रेज टू 6 प्लस ये हो गया 6 साइन z टू द पावर 5 इंटू कॉस z। ये हो गया 13th का आंसर। आया समझ में? हाँ सर। 13th के बाद कौन सा नंबर आता है?
25 सॉरी 25। कॉपी कर लीजिए इसको। आगे बढ़ूं? बोलो बेटा, हो गया लिखा हुआ, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर, सर। हो गया। ये है मेरा d by dx ऑफ ln of x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स का भी देखा था। Yes, sir. tan इनवर्स 6x होल रेज टू 10। तो इसको पहले तो अलग अलग कर देते हैं। सो d by dx ऑफ ln ऑफ, नहीं पहले तो ठीक है, एक मिनट, होल टू द पावर 10 है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर देते हैं। ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 6x होल टू द पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन पहले तो ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 6x, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 6x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. तो ये तो मेरा हो जाएगा 10 टाइम्स ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 6x होल टू द पावर 9 होगा। Yes, sir. इनटू, अब इसको करने जाएंगे तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो देखो, ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 को पहले तो x स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर प्लस 1 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये कहानी चली गई, माइनस tan इनवर्स 6x को पहले तो 6x के रेस्पेक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ 6x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। कोई दिक्कत? No, sir.
तो ये टर्म फिर मेरा हो गया 10 टाइम्स ln of x square plus 1 minus tan inverse 6x whole to the power 9। ln x का 1 by x हो जाएगा, तो 1 by x square plus 1 हो गया, और x square plus 1 का 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x का अभी देखा 1 plus x square, तो 1 plus 36x square हो जाएगा, और 6x का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 into 2 है, तो इसको 1 ही रहने दो। तो फाइनली ये जो आया ये आपका आंसर है। आया समझ में? ये थोड़ा सा लेंदी था, क्वेश्चन टेक्निकली बहुत साउंड नहीं था, बट थोड़ा सा लेंदी था। कॉपी कर लीजिए। सर स्टार्टिंग से दोनों अलग लेके करते तो होता। कैसे करते? दोनों मिला के पावर 10 है, कैसे कर लेते आप बेटा? अच्छा हाँ सर, नहीं होगा, सॉरी। आगे बढ़े? यस सर। 2 मिनट सर एक मिनट। ठीक है, ठीक है, लीजिए। हो गया? अब यस सर। नेक्स्ट 29th। बताना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो थ्योरी तो आप जानते हैं, dy बाई dx जहां पॉजिटिव होता है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जहां नेगेटिव होता है वहां डिक्रीजिंग होता है या ना? यस सर। तो हम क्या करते हैं,
पहले ये dv बाई dz निकालते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो z रेज टू 4 d बाई dz ऑफ 2z माइनस 8 होल रेज टू 3 प्लस दूसरी बार 2z माइनस 8 होल रेज टू 3 बाहर d बाई dz ऑफ z रेज टू 4। ऐसा होगा? यस सर। तो ये हो गया z रेज टू 4। इसको डिफरेंशिएट मुझे चेन रूल से करना पड़ेगा। 2z माइनस 8 होल क्यूब को पहले तो 2z माइनस 8 से करेंगे मल्टीप्लाइड विथ 2z माइनस 8 को z से करेंगे, ठीक है? हाँ सर। प्लस ये तो हो गया आसानी से 4z क्यूब इंटू 2z माइनस 8 होल रेज टू क्यूब। सो फाइनली इसका डिफरेंशियल 2 हो गया। सो z रेज टू 4 2 इंटू 3 इंटू 2z माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया ऐसा, हाँ प्लस 4z क्यूब इंटू 2z माइनस 8 का होल क्यूब। ऐसा हो गया। यहां से कॉमन क्या क्या आएगा? 2z माइनस 8 द होल स्क्वायर। 2z माइनस 8 का होल स्क्वायर भी आएगा, z क्यूब भी आएगा। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। यहाँ पर ये ब्रैकेट होगा ना, z रेज टू 4 लिया है तो ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगा, ये अलग ब्रैकेट है ना? हाँ सर, z क्यूब भी आएगा कॉमन। तो 3 2 जा 6, तो 2 एक बाहर आएगा, z क्यूब एक बाहर आएगा, 2z माइनस 8 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बाहर आएगा। हाँ इधर सर। बच गया 3z प्लस इधर बच गया 2 इंटू 2z माइनस 8 होगा। यस सर। ये हो गया 2z क्यूब 2z माइनस 8 और ये हो गया 3z प्लस 4z माइनस 16। ऐसा हुआ? यस। तो फाइनली 2z क्यूब इंटू 2z माइनस 8 इंटू 7z माइनस 16 ये हो गया। अब इसको देखकर मुझे पता चल गया z का वैल्यू नंबर लाइन पर पहले अरेंज कर लेते हैं। सर z माइनस 8 द होल स्क्वायर है ना? 2z माइनस 8 का होल स्क्वायर है कोई। ओके नो प्रॉब्लम, होल स्क्वायर कर दिया, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मुझे क्या क्या मिल रहा है? एक तो z इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर। दूसरा z इज इक्वल टू 4 दिख रहा है, यस सर। और तीसरा z इज इक्वल टू 17/6 दिख रहा है। यस सर। अच्छा सर 16/7 ना? 16/7। ओ 16/7 माय मिस्टेक। सिक्सटीन बाई 7, ठीक है। तो z को 0 से कम माइनस में कुछ रख के देखो, ऐसे -1 रख दिया तो ये टर्म नेगेटिव और ये टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव हो गया, हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। 16/7 2 से थोड़ा ज्यादा है तो एक बार 2 रख के देखो, इन दोनों के बीच का वैल्यू 2 पर क्या आता है?
नेगेटिव। नेगेटिव सर। ये 2 से ज्यादा और 3 से कम है, तो 3 पर क्या आता है देखो तो एक बार। पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। कुछ भी बोलता है। 4 से ज्यादा रखो तो 5 रख लो। पॉजिटिव। 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 तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वी जेड, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। कहां से कहां तक? तो -∞ से 0 यूनियन 16/7 से 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, है या ना? यस सर। नहीं सर, 16/7 और 4 के बीच में नहीं है, 3 रख के देखा तो 3 में नेगेटिव आया सर। अब नेगेटिव पॉजिटिव भी सिखाऊं मैं? देखो तो एक बार 3 रख के, 3 रख, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये तो होल स्क्वायर है, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या बताऊं मैं, मतलब ये सब भी सिखाऊं तो मुझे समझ नहीं आता है। आया समझ में बेटा जिसने पूछा था? हाँ सर। चलिए, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इट वॉज 29th, सो 29th इज डन। 30, 31, 32 पहले। सर ये क्वेश्चन में डाउट है। आगे बढ़े। सर डाउट है इसमें। क्या डाउट है बोलो। सर थर्ड स्टेप में आपने प्रोडक्ट रूल के बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे किया? नहीं समझा मैं। सर आपने पहले प्रोडक्ट रूल लगाया ना, तो फिर बीच में एडिशन होगा, तो फिर नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन कैसे बन गया? कहाँ मल्टीप्लीकेशन हुआ? वो चेन रूल यूज किया है। ओके सर।
आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर था बेटा? 29। 29, ओके फाइन। सो सर नेक्स्ट 231 में मेरे को फंक्शन का डेरिवेशन आएंगे पूरा कर दूंगा, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 30 नाउ। क्वेश्चन नंबर 30, यही वाला क्वेश्चन है 30। हाँ सर। देखिए, the position of object is given by determine whether the interval 0 to object is moving to right or left। तो अगर पोजीशन इंक्रीज करेगा तो राइट होगा। ये बात समझ रहे हो? यस सर। एक्स एक्सिस पर जैसे समझ लो, मान लो आगे जाएगा तो पोजीशन इंक्रीज करेगा तो राइट होगा, डिक्रीज करेगा तो लेफ्ट होगा। यस सर। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही फंक्शन हो गया, हाँ है ना? सर। अच्छा, अब तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ds बाई dt, अब पूरा उतना लिखने का मेरे पास कैपेसिटी नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 3 cos 3t माइनस 2, ऐसा बचा। हाँ अच्छा, तो यहां पर से मेरा टाइम इंटरवल दिया है 0 to 3, है ना? तो 0 to 3 में t के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, एक दो नहीं, बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, क्योंकि कॉस बार बार एक ही वैल्यू रिपीट करता है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप केवल ये डिफरेंशिएशन करके इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे, तो आपको जो 3t मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, cos इनवर्स 2/3। यस सर। तो टाइम t मेरा हो जाएगा 1/3 cos इनवर्स 2/3, ऐसा होगा। अब क्या है, cos इनवर्स 2/3 आप जानते नहीं है कितना है। दूसरी बात, cos इनवर्स 2/3 का 0 से 3 के बीच में एक नहीं 4-5 वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ के बाद ये प्योर मैथमेटिक्स है, तो मैं बोलूंगा इसको छोड़ दीजिए टाइम बिंग, यहाँ तक लिख के रखिए, फिर छोड़ दीजिए, इसके आगे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो मैथ का है, तो मैंने असाइनमेंट दे दिया था, बट ये सब आप अभी नहीं कर पाएंगे। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ लेंगे, तब कर पाएंगे। नेक्स्ट इज 31। में देखिए, 31 में भी मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। यस। तो देखिए, सबसे पहले तो a को डिफरेंशिएट करते हैं, तो dA अपॉन dt, अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e⁵ t को बाहर रखते हैं, d बाई dt ऑफ t² लिख देते हैं, प्लस दूसरी बार t² को बाहर रखते हैं, d बाई dt ऑफ e⁵ t लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। तो ये हो गया 2t इंटू e⁵ ऐसा हो गया, प्लस t²। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि e⁵ का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू 5 - t मल्टीप्लाइड विथ 5 - t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, ऐसा कर सकते हैं चेन रूल से। हाँ सर।
तो ये हो गया मेरा 2t इंटू ई रेज टू 5 माइनस टी। ये तो -1 हो जाएगा। सो फाइनली माइनस टी स्क्वायर ई रेज टू 5 माइनस टी, ऐसा होगा। हाँ तो सर। t इंटू ई रेज टू 5 माइनस टी कॉमन ले लिया, 2 ये बच माइनस गया 3। 2 माइनस टी। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो यहां से t की क्या क्या वैल्यू मिली? 2 t इज 0। इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2, यही दो वैल्यू मिली। सर वो ई का क्या करना है, उससे कुछ होगा? अरे e तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का पावर कुछ भी करोगे 0 तो होगा नहीं। हाँ क्लियर है? यस। अब नंबर लाइन पे इसको अरेंज कर दीजिए, डिवाइड। नंबर लाइन पे इसको अरेंज करेंगे अगर, तो मेरे पास t इज इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू 2 है। तो 2 से बड़ा कोई वैल्यू 3, 4, 5 रख के देखो, बोलो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। e रेज टू 5 माइनस 3, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना? यस सर। 0 और 2 के बीच का कोई वैल्यू रख के देखो, लाइक 1। पॉजिटिव। 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 0 से छोटा -1 रख के देखो। नेगेटिव। 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 क्या ढूंढना था? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ढूंढना था क्या? ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी ऊपर सिंबल नहीं देखा, जो भी होगा एफ व्हाटएवर, तो ये जो फंक्शन ऑफ टी है ये इंक्रीजिंग है इन द रेंज 0 to 2 में, एंड डिक्रीजिंग है इन द रेंज -∞ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। यस। होगा ऐसा? सर। ये था 31 था शायद। हाँ सर। सर आपको टी का वैल्यू एक 0 कैसे आया? नहीं बताऊंगा। कॉपी करो, कॉपी करते करते शायद तुम्हें भी समझ आ जाएगा कैसे आया। नहीं आएगा तो मैं हूं, बताऊंगा। जिसको नहीं समझ आया था t इक्वल टू 0 कैसे हुआ, उसको समझ आया बेटा? नहीं सर। नहीं आया भाई साहब। यहाँ पर t इंटू समथिंग है,
t into something. So either this is 0 or this is 0 or this is 0. So when 2 minus t is 0, so t equal to 2. This can't be 0, so no solution. Now this can be 0, so t equal to 0. Clear? हाँ सर. लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े? हाँ सर. नेक्स्ट 32. इसमें मेरा इंटरवल है -1 से 20. इसमें मुझे देखना है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है. तो अगेन d by dx of fx, तो इसको हम लिखेंगे d by dx of ln of x4 plus 20x cube plus 100 लिखेंगे. तो ये हो जाएगा ln of x4 plus 20x cube plus 100 divided by d of x4 plus 20x cube plus 100 multiplied with d of x4 plus 20x cube plus 100 divided by dx. होगा ऐसा? हाँ. ठीक है. तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन दिस मच. log x का 1/x होता है. तो x4 प्लस 20x क्यूब प्लस 100. ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 4x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर. ऐसा हो जाएगा. हाँ सर. तो ये हो गया मेरा 4x स्क्वायर कॉमन. तो x प्लस 15 divided by x4 plus 20x cube plus 100. तो यहां से मुझे क्या क्या रूट मिला? एक तो मिला x इज इक्वल टू 0, दूसरा मिला x इज इक्वल टू -15. यही दो मिला. हाँ सर. मतलब कि 0 कहाँ पर है वैसा? हाँ. और -1 से 20 मेरा रेंज है. यस सर. यानी कि इसका कोई मीनिंग मेरे लिए है नहीं. -1 से 20 के बीच डिनोमिनेटर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, है ना? तो न्यूमरेटर से ही हम साइन चेक कर लेंगे. -1 से 20 के बीच में एक ही रूट बचा 0, है ना? तो 0 और -1 के बीच का कोई वैल्यू रख के देखिए जरा. जैसे -0.5 रख के देखो, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव. 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 0 और 20 के बीच का पॉजिटिव. 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 तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है -1 से 0 यूनियन 0 से 20 में, एंड डिक्रीजिंग नोवेयर बिटवीन -1 एंड 20. समझे आप लोग? बोलो बेटा, समझ आया? यस सर. हाँ सर. चलिए जल्दी से और कॉपी कर मतलब लीजिए. एक जगह पे क्वेश्चन सर नंबर 2.
सर मतलब जीरो पे वो क्या है, इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो सर ग्राफ नहीं, कैसा बनेगा उसका? जीरो पर उसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। जल्दी कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा किसी ने। 4 में क्या दिक्कत है बेटा? ये CSC क्या है, वो दिक्कत है? नहीं सर। ये कोसेक है। तो कोसेक का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। आंसर आया समझ में? तो क्या आप 21st कर सकते हैं? हाँ हाँ, सब करेंगे, अभी घबराओ मत। जितने बच गए इसमें से वो सब अभी करेंगे। इसको पहले इरेज कर देता हूं जो कर दिया सो। अब बताओ बाकी लोग फिर से नंबर लिखाओ, क्या क्या लिखाना चाह रहे थे? 21st 21st, हाँ। और 10th। 10th अभी नहीं किया था तुरंत? नहीं सर। करता सर, हाँ कर दिया है। कर दिया है। देखो कौन है ये? किसने पूछा 10? जिसको पता भी नहीं है कि थोड़ी देर पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है और क्लास में बैठे हो। जरा सोच सर के देखो। 13 कौन सा? 13 13th अभी नहीं किया था? नहीं किया था। 13th भी कर दिया। यस सर। शर्म आती है मुझे, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। कॉपी वॉपी करते भी हो या सीधे बैठे रहते हो तुम लोग? और बोलो। सर 13 क्या? 13 सर। अबे गधे, वही कह रहा हूँ, 13 थोड़ी देर पहले किया है मैंने ना। सॉरी सर, सॉरी। तो समझ ही नहीं आता मैं किसको पढ़ा रहा हूँ।
सीरियसली देखो 13 दिख रहा है। सॉरी सर गलती मिस कर, सॉरी गलती से बोल। सर क्वेश्चन 27 एक बार करवा दो ना। 27 हाँ सर। 27 और फटाफट बोलो जिसको जो बोलना है। 10 क्वेश्चन बोल दो चलेगा, सारे मैं कर दूं सब चलेगा, बट बोलो। 18 और हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 18th वन। dq/dt। तो पहले तो मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो t² बाहर d/dt ऑफ ln ऑफ t⁵ प्लस दूसरी बार ln ऑफ t⁵ multiplied with d/dt of t²। होगा? तो ये हो गया t²। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ln ऑफ t⁵ अपॉन d t⁵ इंटू d t⁵ अपॉन dt। ये फर्स्ट टर्म की कहानी हो गई। हाँ सर। प्लस ln ऑफ t⁵ और t² का 2t। तो ये हो गया t² इंटू 1 अपॉन t⁵ इंटू 5 इंटू t⁴ प्लस 2t इंटू ln ऑफ t⁵ होगा? होगा ऐसा? यस सर। अच्छा, सर इसको कट कर सकते हैं ना? ठीक है। अब ये मेरा हो गया, ऊपर t6 है नीचे t5 है, तो 5t हो गया प्लस 2t हो गया ln ऑफ t⁵। ये आंसर हो गया। आया समझ में? सर लास्ट वर्ड नहीं समझा सर, लास्ट लाइन में आपने जो लिखा है। लिखो लिखो, लिखते हुए समझोगे, फिर भी नहीं समझोगे तो मैं यही हूं। सर 5t के रेस टू 4 भी होगा ना पावर उसका? भाई तुम लोग किस में पूछ रहे हो?
सर लास्ट स्टेप में सर कॉपी कर लिया पूरा, लास्ट स्टेप कर में लिया, 5 में क्या है? लास्ट स्टेप का फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में क्या है, टी स्क्वायर इंटू 1 इंटू 5 टी रेज टू 4, ऐसा है। हाँ सर। तो ऊपर में टी का पावर कितना आया, 6 और नीचे टी का पावर कितना है, 5। अच्छा ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़े। हाँ सर। सर 1 मिनट। नेक्स्ट इज 21। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट इज 21। ये समझ आ रहा है कि इसमें कोसेंट रूल लगेगा पहले तो, डी के बाई डी एक्स। सबसे पहले नीचे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज x प्लस tan ऑफ 12x का होल स्क्वायर होगा ऐसा। ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखें, दैट इज x प्लस tan 12x इंटू न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई रेज टू माइनस 2x माइनस दूसरी बार 1 प्लस ई रेज टू माइनस 2x को बाहर रखें, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें, दैट इज x प्लस tan ऑफ 12x। ठीक है, तो ऊपर मिल गया मुझे x प्लस tan ऑफ 12x। इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और इसका क्या होगा -2 इंटू ई रेज टू माइनस 2x, आया ना, माइनस 1 प्लस ई रेज टू माइनस 2x बाहर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1, tan का sec स्क्वायर और 12x का 12, तो 1 प्लस 12 sec स्क्वायर 12x। समझ आया कुछ मैंने क्या लिखा? यस सर। यस सर। अपॉन x प्लस tan ऑफ 12x का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर सर जब ई का पावर में हम लोग वो करते तो उसमें -1 नहीं होता ऊपर पावर में?
e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e raised to x। तो e रेज टू -2x को पहले तो -2x के रेस्पेक्ट में करेंगे, हाँ सर, तो क्या हो जाएगा? -2। तो हो जाएगा e रेज टू -2x, फिर -2x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2 हो जाएगा। हाँ सर, ओके सर, समझ गया। सर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन सेम होता है? हाँ, एक ही नाम है। डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव कहते हैं। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट 27। इसमें d/dx ऑफ fx, तो ये है मेरा थर्ड रूट ऑफ 12x प्लस साइन स्क्वायर 3x होल टू द पावर -1। तो पहले हम लोग इसको थर्ड रूट ऑफ 12x प्लस साइन स्क्वायर 3x इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर d/dx ऑफ थर्ड रूट ऑफ 12x मतलब 12x टू द पावर 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 3x, ऐसा होगा। बोलो बोलो। हाँ सर। x रेज टू -1 का डिफरेंशियल क्या होता है? -x। 1/2 रूट x। हे भगवान, तुम लोग घर में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। ऐसी ऐसी बात बोलते हो, मतलब असाइनमेंट 1 से लेके अभी तक कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है। मैं बोलूं सर? -1। x रेज टू -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1x -2। -1 -2। बहुत बढ़िया। -1/x²। -1/x², मतलब थर्ड रूट ऑफ 12x प्लस साइन स्क्वायर 3x इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। इधर ये वाला टर्म तो बहुत आसान है, 12 रेज टू 1/3 हो गया। x रेज टू 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/3 x raised to -2/3। ऐसा हो जाएगा। यस सर। प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन 3x का स्क्वायर है, तो पहले इसको साइन 3x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन 3x को 3x के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर 3x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। होगा होगा। आधा घंटा हो गया, चलो समझो। सो -12 रेज टू 1/3। वही बोलता मैं भी, उन्होंने क्या करते हैं, बोलते हैं ना डायरेक्ट आइन टाइम फिर 10 मिनट पहले डालते कि हम क्या कभी भी वो पर किसकी आवाज आ रही है? नेट सब पाँच बंद रहता ज्यादा करके, फिर इसलिए बच्चे ज्यादा देर देर से ज्वाइन होते ना। वो
भाई साहब पहले से बोले रात को डाली की कल 8 बजे क्लास, फिर बच्चे सोते फिर भाग लेगी बाबा कल 8 बजे क्लास से उठ के राइट करते, वो 10 मिनट पहले डालती फिर भाई गांधी मुंह की। ओ भाई साहब थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो। पता नहीं मैं क्या लिख रहा था, मुझे भी नहीं पता। तुम लोग भी ना, छोड़ो, इसको लिख दो 12 रेज टू 1/3 अपॉन 3 इंटू एक्स रेज टू 2/3 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 3x का कॉस ऑफ 3x और 3x का 3। तो ये मेरा आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। सर भेजा है शायद सॉल्यूशन सबके। हाँ भेजा भी होगा, मुझे मालूम है। तुम लोगों को ना कोई मतलब नहीं। मैंने किसी से पूछा भेजा है? नहीं सर नहीं भेजा है। गॉड नोज यू व्हाट यू आर अप टू। सर भेजा है। हाँ भेजा है, मुझे मालूम है। मैं बहुत प्रॉम्प्ट हूँ अपनी चीजों में। नोट्स भेजना, असाइनमेंट भेजना, सॉल्यूशन भेजना, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजना, आई हार्डली मिस। बट स्टिल उसी समय मैं पूछा कि किसी भेजा है, सब कहते नहीं भेजा सर नहीं भेजा। और बोलिए, और कुछ डाउट है? नो सर। और कोई डाउट नहीं, सब आता है। चलो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही, मैंने देखा कि आपका हाथ तंग है, अभी आप लोगों से चेन रूल नहीं हो रहा है, तो कुछ इजी क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, फटाफट करते चलिए, ठीक है? सर ये कॉपी कर लो। हाँ कॉपी कर लीजिए, पक्का, क्यों नहीं करेंगे। चलिए जस्ट अभी क्लास वर्क के नाम पे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। कॉपी कर लिया? हाँ सर। ठीक है, जस्ट आपका डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस के लिए कुछ इजी सम देता हूं, ठीक है? असाइनमेंट में तो थोड़े डिफिकल्ट दे देता हूं, बट चलो कुछ इजी क्वेश्चन, जस्ट प्रैक्टिस, क्लास वर्क प्रैक्टिस। छह क्वेश्चन है, फटाक से कीजिए, एकदम इजी इजी होने वाले हैं। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ फटाफट कीजिए।
सर सर बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 में वो हाँ, फर्स्ट सिंबल कौन सा है? ओमेगा। ओमेगा एंड फाई आर कांस्टेंट। डब्ल्यू के जैसा दिख रहा है उसको ओमेगा प्रोनाउंस करते हैं। ओके। सर डन। ऑल डन। यस सर। वेरी गुड। सर 17th क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? कहाँ लिखा है? फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वो 17 नहीं, वो 18 और 19 के लिए लिखा है बेटा। अच्छा ओके सर मैंने 17 का कर दिया। गलत कर दिया। हाँ सर मैंने भी 17 का गलत कर दिया। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के ऊपर होता है ना बेटा, तो वो जो सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है वो 14 to 17 का है। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है 1 बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है? यस सर आप 17 का भी डबल करके दिखा देना एक बार। ठीक है, दिखा तो मैं चेक कर लेता। ओके।
सर वो 18th में नेचुरल लॉग है। हाँ, ln मतलब नेचुरल लॉग। हो गया सर। सारे हो गए? हाँ सर। ठीक है, फटाफट देखिए, सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा आई होप। कर लिया है ना? यस सर। चलो अब मैं करता हूं, देखो 14th dy by dx। सो ये जो मेरा है x by 2 minus 1 होल रेज टू -10, इसको पहले x by 2 -1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ x by 2 -1 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। हाँ या ना? हाँ सर। x रेज टू -10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? into 1 by 2 minus 0. So finally my answer will be -5 into x by 2 minus 1 whole raised to -11। 14th आया आंसर सबको? यस सर। यही हाँ आया था? सर। यस सर। नेक्स्ट 15th, ये तो सबसे आसान है, d by dx of sin 5x। तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ 5x का डिफरेंशियल 5x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विथ 5x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया 5 cos ऑफ 5x। बोलिए। यस सर। 15th यही आंसर आया था? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अब। यस सर। नेक्स्ट 16th, में है y इज इक्वल टू साइन x प्लस ln ऑफ x स्क्वायर प्लस e रेज टू 2x। यही है? यस सर। तो dy बाई dx ये तो हो जाएगा d बाई dx ऑफ साइन x, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको लिख सकते हैं ln ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशियल
with respect to x square multiplied with x square का डिफरेंशियल with respect to x लिख सकते हैं, प्लस e raised to 2x का डिफरेंशियल with respect to 2x into 2x का डिफरेंशियल with respect to x यस लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हो गया cos x प्लस ये हो गया 1/x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2 into e raised to 2x. So finally my answer will be cos x plus 2/x plus 2 into e raised to 2x. यही आंसर होगा। आया था ऐसा? यस सर। वेरी गुड। किसी को कॉपी करना है तो कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। 16th is also done. 2 sin omega x plus 5 देखते हैं 17th में देखेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए जिसको करना है। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ 17th में कुछ ऐसा था शायद, y is equal to 2 sin ओमेगा x plus 5, ऐसा था? यही क्वेश्चन था ना बेटा? हाँ सर। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, तो पहले तो 2 बाहर, d साइन ऑफ ओमेगा x प्लस 5 को d ओमेगा x प्लस 5 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ओमेगा x प्लस 5 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया 2 cos ऑफ ओमेगा x प्लस 5, और ओमेगा x प्लस 5 में 5 का 0, ओमेगा x का ओमेगा। सो फाइनली माय आंसर वुड बी 2 ओमेगा cos ऑफ ओमेगा x प्लस 5। आया समझ में? यस सो 17th इज डन। सर 17 का आप डबल डिफरेंशिएशन कर सकते अरे हैं। डबल में कुछ नहीं, डबल में हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा x प्लस 5। हाँ सर सेम है। ठीक है। नेक्स्ट 18 ln x स्क्वायर प्लस साइन x, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ln x स्क्वायर प्लस साइन x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस साइन x होगा। सो dy by dx इज
d by dx of ln of x square plus d by dx of cos x sin x। हो गया ऐसा? इसमें ln ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और ये तो cos x है ना? तो ये हो गया 1/x स्क्वायर इंटू 2x प्लस cos x। तो ये फाइनली हो गया 2/x प्लस cos x। ये आंसर हो गया, है ना? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं d2y/dx²। तो अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x का -1/x², सो -2/x² और cos का माइनस sin x। तो डबल डेरिवेटिव का ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। कॉपी करना है? नो सर। So 18th is done. 19th tan x x raised to 7th root of x, ये तो सबसे आसान है। So 19th y is equal to x raised to 1/7 plus tan x, ऐसा है? यही क्वेश्चन है ना बेटा? यस यस सर। तो dy by dx ये हो जाएगा 1/7 इंटू एक्स रेज टू 1/7 माइनस 1 और tan का sec स्क्वायर x। सो 1/7 x रेज टू 6/7 प्लस sec स्क्वायर x, ये हो गया एक आंसर। ठीक है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा करेंगे तो 1/7 बाहर, d by dx of x raised to -6/7 प्लस d by dx of sec x का स्क्वायर, ऐसा होगा? होगा? यस सर। तो ये हो गया 1/7 इंटू -6/7 और x रेज टू -6/7 माइनस 1 प्लस इसमें जो sec x का स्क्वायर है इसको पहले sec x के रिस्पेक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ sec x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, isn't it? यस सर। So -6/49 x raised to -13/7 प्लस 2 sec x, और sec x का होता है sec x इंटू tan x, होता है ना? यस सर। तो फाइनली -6/49 x raised to -13/7 प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये हमारा आंसर होगा। कॉपी करना है कर लीजिए, जिसको इन सब में से जो भी कॉपी करना है कर लीजिए। सर डबल डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग d2y/dx² लिखता ना? हाँ, वो सिंबल होता है dy by dx का, दोबारा डिफरेंशिएशन में d2y/dx² लिखते हैं। सर वो डी डू वाई है या डी स्क्वायर वाई है?
कोई कुछ पूछ रहा था क्या? जो वॉशरूम गया था, बोलो। यस सर, वो d2y है या d2y है? वो बहुत लोग अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। बहुत लोग d2y भी पढ़ते हैं, मैं d2y पढ़ता हूँ। इसका कोई ओके सर। फिक्स रूल नहीं है। हो गया सबका? सबने लिख लिया क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? यस सर। या बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir. या वेलकम।